नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। और हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि हम फेडोलॉजी का सेक्शन बात कर रहे हैं और हम तीनों सेक्शन को कंबाइन करके बात कर रहे हैं। जैसे हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया और आपका मैथ हो गया और आपका सीडीपी तो है ही फेडोलॉजी का सेक्शन। तो आज भी हम लेकर ऐसे ही कुछ प्रश्न आए हैं, ईवीएस, सीडीपी, मैथ और हिंदी, जो कि तीनों सेक्शन में आपको बिल्कुल बखूबी काम करेंगे और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आज का हमारा सब्जेक्ट है कि प्रश्न बनाने के चरण। प्रश्न बनाने के चरण पर हम आज बात करेंगे कि क्या टेंडेंसी होती है, प्रश्न किस किस प्रकार से बनते हैं, कितने उनके प्रकार होते हैं और बच्चों के सामने उनके उम्र, उनके क्लास के अनुसार कैसे प्रश्न हम पूछ सकते हैं। ये हमारी क्षमता का परीक्षण किया जाता है, शिक्षण विधि में दिया जाता है कि प्रश्न की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, हम प्रश्न किस किस प्रकार से बनाएंगे दोस्तों। तो आज इस कड़ी में हम बात करेंगे आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से देखें, हमारी बातों को ध्यान दे, कंठस्थ करें, ताकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। आप देखेंगे जब भी पेपर दे के आएंगे उसके अगले दिन हम बात करेंगे आप लोगों से, आप लोगों को लगेगा कि नहीं, मैंने जितने भी सेक्शन आपको कवर कराए उससे बहुत सारे क्वेश्चन बने। और ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिससे आपके लास्ट मोमेंट में ये तैयारी आपको बिल्कुल परफेक्ट तैयारी कराएंगे। जैसे हम लोग 2 दिन से बात कर रहे हैं, कल हम लोग बात की, आज हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो ये सारे क्वेश्चन मतलब लास्ट टाइम में आप तैयारी कर रहे हैं, जबकि टाइम ही क्या बचा है आपके एग्जाम के लिए, बहुत कम टाइम बचा है, तो इसलिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जिसको आप पढ़ें और एग्जाम में उसका फ़ायदा मिले आपको। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करेंगे अब, और आप वीडियो के साथ बने रहें और लास्ट तक वीडियो देखें ताकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग बिल्कुल शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आप बता सकें हमें क्या इसमें है, क्या गलतियाँ, क्या अच्छाइयाँ हैं। तो इसके लिए आइए अब शुरू करते हैं, हम बात कम करते हुए प्रश्न पे आते हैं। क्या आज का हमारा सब्जेक्ट है, आइए बात करते हैं प्रश्न बनाने के चरण, मतलब प्रश्न कितने प्रकार से बन सकते हैं। इसमें हम फर्स्ट लिए हैं, आपको दिख रहा होगा इस पर कि मुक्त अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले प्रश्न को इस बार आप कह सकते हैं कि बहुत क्रिएटिविटी है, इसका कोई अंत नहीं होता है, अपनी समझ के साथ बच्चा उत्तर देता है। आप जैसे बताए हैं, समझाए हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये मुक्त अंत वाले प्रश्न उसी बच्चे से पूछेंगे जिसकी समझ एकदम अच्छी होगी, तो वो अपने समझ के साथ ही उस प्रश्न का उत्तर देगा। बिल्कुल क्रिएटिव बच्चा होगा, वो अपने समझ के साथ बहुत सारे उत्तर निकल के आएंगे उसके बातों में। तो मुक्त अंत वाले प्रश्न ऐसे होते हैं कि उसके बहुत सारे उत्तर होते हैं और अपनी समझ के साथ बच्चा उत्तर देता है, और बिल्कुल उनके उत्तर को गलत नहीं आप साबित कर सकते। उनको टेंडेंसी को समझिए, उनकी बातों को समझिए, तब जा करके ये मुक्त अंत वाले प्रश्न से पूछ करके उनकी समझ का परख कीजिए, आप किस स्तर तक बच्चा सोच पा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न मुक्त अंत वाले प्रश्न कहे जाते हैं। उसी कड़ी में है दूसरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी है कि बंद अंत वाले प्रश्न। बंद ऐसे हम बताएंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछता है पेपर में, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हमारी बातें होंगी किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। कि बंद अंत वाले प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, इनके बंद अंत होते हैं, इसकी कोई वो नहीं होती है, मुक्त नहीं होते हैं बिल्कुल, इसकी जो भी आंसर होंगे वो लिमिटेड होंगे। जैसे बहुविकल्पीय ऑप्शनल प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पूछ देगा कि हाँ हमारे भारत की राजधानी क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा तो भारत की राजधानी दिल्ली ही होगी हमारी, तो आपको वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। और आ जाता है आपका तीसरा नंबर, तथ्यात्मक प्रश्न। तथ्य के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा, इसका भी आंसर यस या नो में दिया जाएगा, लेकिन तथ्यात्मक प्रश्न होगा, कुछ तथ्य के आधार पर पूछा जाएगा, कुछ तथ्य दिया जाएगा फिर पूछा जाएगा, तो आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे में आपको एग्जाम्पल ले सकते हैं कि क्या तुम दिल्ली गए थे, यस या नो, बस इसका और कुछ नहीं बोल सकते कि नहीं हमने इसलिए नहीं गया या उसलिए नहीं गया, ट्रेन हमारी लेट हो गई, इसका कोई जवाब नहीं होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं तथ्यात्मक प्रश्न। आइए हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके अभिसारी प्रश्न। अभिसारी प्रश्न के बारे में आप जानते ही हैं, दिन और रात क्यों होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल एक ले लिए हैं आपके लिए, आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए, दिन और रात क्यों होते हैं हम बिल्कुल आपको बखूबी इसको समझा दे रहे हैं। अभिसारी प्रश्न जिसके उत्तर तो होते हैं लेकिन एक लिमिटेड उत्तर होगा आपके लिए, लिमिटेड होगा। जैसे दिन और रात क्यों होते हैं, तो इसके लिए आपको जो भी डिफाइन करना होगा डिफाइन कर देगा बच्चा कि हाँ रोटेशन होता है पृथ्वी का, इसलिए दिन और रात होते हैं, इसमें इतने घंटे होते हैं, तो एक बंद है, इसका कोई ज़्यादा हम उत्तर नहीं लिख सकते हैं इसके बारे में। अभिसारी प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। अब आपका आ जाता है अपसारी प्रश्न। अपसारी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये अपसारी प्रश्न, और ये भी प्रभावशाली बच्चा, क्रिएटिव बच्चा सब इस प्रश्न को बहुत अच्छे से आपको जवाब दे पाता है। क्या होगा अगर धरती पे पानी ख़त्म हो जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि क्या होगा अगर धरती पे पानी खत्म। इस प्रकार के प्रश्नों को हम अब अपसारी में लेकर जाते हैं, अपसारी टाइप के प्रश्न होते हैं, ये अपसारी प्रश्न होते हैं। इनका कोई उत्तर का एक वे नहीं होता है कि हम एक ही वे में उत्तर दे दिए कि हमारे भारत की राजधानी कहाँ है, या कुछ और पूछ करके उत्तर दिए, ऐसे उत्तर हमारे में नहीं आते हैं। इसके तो अब अलग अलग वे में बच्चा अलग अलग उत्तर देगा, अलग अलग बच्चे अलग अलग वे में उत्तर देंगे, बहुत सारे उत्तर देंगे। पानी ख़त्म हो जाएगा तो हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा, जानवरों का जीवन ख़त्म हो जाएगा,
यहाँ पे लाइफ नहीं रहेगी, काफ़ी सारे उत्तर अलग अलग बच्चे हमको देंगे। तो आइए बात करेंगे अब नेक्स्ट हम लोग आगमन विधि। आगमन विधि इसी में 2 बचा था, तो हम इसको भी इंक्लूड कर लिए कि विधि की भी बात कर लेते हैं, जो कि इसको मैथ के सेक्शन में पूछा जाता है, आगमन और निगमन विधि। तो पहले हम बात करेंगे आगमन विधि के बारे में। तो आगमन विधि के बारे में बात करेंगे, विशिष्ट से सामान्य, मूर्त से अमूर्त। बहुत इंपॉर्टेंट विधि होती है ये, और बच्चों को ये विधि यूज भी करनी चाहिए, टीचर को भी यूज करनी चाहिए बच्चों के लिए, कि हमेशा विशिष्ट से सामान्य आगमन में होता है कि पहले आप कोई एग्जाम्पल दीजिए, किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं, समझाने, उसके बारे में एग्जाम्पल दीजिए, उसके बाद से उस बच्चे से प्रश्न और रूल चाहे जो भी पूछना है आप पुटअप कीजिए। तो ये होता है, पहले आप उसको विशिष्ट का ज्ञान देंगे, फिर सामान्य की तरफ जाएंगे, कोई विशिष्ट एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद उससे कोरिलेट करके सामान्य उसका रूल बताएंगे, उसके बाद से आप उससे प्रश्न और जो भी सॉल्व कराना होगा क्वेश्चन हल कराएंगे। मूर्त से अमूर्त की तरफ, मूर्त चीज़ों को पहले आप दिखाएंगे उसको कि ये वर्ग है तो वर्ग की आकृति ये होती है, कुछ मूर्त चीज़ें होंगी जैसे डाइस वाइस होता है, उसको दिखा करके आप बताएंगे कि ये मूर्त आकृति है, इसी तरह का वर्ग होता है तो वर्ग की आकृति ये होगा, ब्लैक बोर्ड पर आप बनाकर दर्शाएंगे, उसके बाद से उससे रिलेटेड क्वेश्चन हल कराएंगे। तो वो हो गया हमारा मूर्त से अमूर्त। तो पहले आपने एग्जाम्पल तो दिया कि ये डाइस है, डाइस का ऐसा होता है, इसी प्रकार का वर्ग होता है, तो वो हो गया आपका मूर्त से अमूर्त। इस विधि को कहते हैं हम आगमन विधि। ये आगमन विधि हो गई आपकी। निगमन विधि, 2 विधियाँ होती हैं मैथ में, ये निगमन विधि आपकी हो गई। इसमें होता है रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है बच्चे के लिए, इससे आपको बाल केंद्रित शिक्षा भी नहीं होती, ये बाल केंद्रित शिक्षा भी नहीं है। ये रटने वाली विधि जो है, इसको एनसीएफ बिल्कुल विरोध करता है कि ये रटने की विधि, बाल केंद्रित जो शिक्षा ना हो, उसको शामिल बिल्कुल ना किया जाए। तो ये निगमन विधि है, लेकिन पढ़ना हम लोगों को है। निगमन विधि में होता है कि रूल से आप एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, पहले आप रूल बता रहे हैं, a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b²। जैसे आप रूल बताएंगे तो बच्चा रटेगा ही, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं हो पाएगा। तो पहले आप रूल बता रहे हैं, फिर जा करके उसको एग्जाम्पल देंगे, तो एक कम टेंडेंसी उसमें रटने की प्रवृत्ति आएगी बच्चे को, रटेगा, रट करके आपको जवाब देने की कोशिश करेगा, अगले दिन आएगा तो रट के जवाब देगा। तो इस प्रकार से आपके जो भी रहे, ये कम से कम 6 या 7 हमारे विधि रहे, इसको बिल्कुल हम अच्छी तरह से डिफाइन किए हैं। और हम ये कोशिश करें कि आप भी इनको बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको जब हो तब आप देखते रहिए और इसको आप मेमोराइज करते रहिए। क्या होता है बंधंत, क्या होता है मुक्तंत, क्या होता है तथ्यात्मक प्रश्न, क्या होता है अभिसारी, अपसारी, आगमन, निगमन विधि क्या होती हैं, 2 विधियाँ हैं मैथ की। तो ये चारों जो ऊपर 5 हैं, ये आपको यूज आएंगे बिल्कुल इसमें, सीडीपी, मैथ, ईवीएस सब में। बंद अंत वाले प्रश्न मैथ में भी पूछता है कि बताइए कैसा प्रश्न होगा, न्यूमेरिकल प्रश्न देकर पूछेगा, इसका उत्तर बंद अंत आएगा या मुक्त अंत वाला प्रश्न है। तो इस प्रकार से विधियां हैं। ऐसे ही आपको हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के डिस्कस कर रहे हैं आजकल, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम में इतना मदद करेंगे कि आप एग्जाम देकर आइए, उसके बाद से हम लोगों की बात होगी, तब पता चलेगा कि वास्तव में ये जितने भी हमारे टॉपिक थे सारे आपको मददगार साबित हुए। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके जाएँ दोस्तों, ताकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करेगा। और ये बिल्कुल जितने भी प्रश्न हैं उसको आप याद करें। हम ये चाहेंगे कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो से लाभ उठाएं और क्वेश्चन हल करके आएँ, ताकि हमें भी फील हो कि हमने जो भी आप लोगों को कराया वो अच्छा कराया, टॉपिक अच्छे थे। तो दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि सारे दोस्त जितने भी हैं जो लोग लास्ट टाइम पढ़ नहीं पाए हैं और जितने भी कुछ दिक्कत रही होंगी, तो उन लोगों को बहुत मदद करेंगे। क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है और इसको समझने की बात है। बिल्कुल जो जो हम लिख दिए हैं उसके अनुसार वो लोग समझ जाएंगे, और आपको हम बिल्कुल डिफाइन भी कर दिए हैं दोस्तों। तो इन्हीं बातों के साथ हम कहेंगे कि अगला टॉपिक फिर हमारा नेक्स्ट डे आएगा, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अब बिल्कुल हमारी शाम को वीडियो आती रहेगी डेली, आप लोग देखने के लिए रेडी रहें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।